क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। हम उनके लेवल के नहीं है, हम करप्शन में आ गए हैं। अगर ऐसा हो गया तो आपने मुझे पकड़ के ना टेंड कर देनी, मैं आपके चैनल में सामने आपके कह रहा हूँ। यही गुजारिश है कि वो चांद पे ना जाए, वो जमीन पे ही रहे। इंडिया का मुकाबला तो ना कर सकते हैं। वही मैनों में अगर उनको धमकी लगाई जाती ना तो उनकी चड्डी गिली हो जाती। मुसलमान के अंदर ये ताकत है। हिंदुस्तान एक मकार कौम है, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। तो आपको क्या लगता है हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान चला रहा है। जो है ना, मोदी मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं जुल्म, ये बताओ ना। आप कहीं जमान पार्क में क्या हुआ है? आया था वहाँ भी मोदी। इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? भारत इस टाइम यूज हो रहा है, वो तो मजबूरी मेरे ख्याल से जरूरत बना हुआ है। भारत असल में अपनी पायदारी के ख्वाब देख रहा है। ठीक है, वो समझता है कि मैं दुनिया को अपने तराने पे ला रहा हूँ। ठीक है, जबकि दुनिया के सामने, दुनिया की मईशतों के सामने अभी भारत की वो हैसियत नहीं है जो भारत अपनी नजर में समझता है। ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चलेगा? उनके पास है ही क्या? उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है? हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज़ का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। हाँ, तो इंडिया भी एटमी ताकत है। एटमी ताकत नहीं है उनकी ताकत, एटमी ताकत नहीं है जो हमारी ताकत। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें। जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं, घर बार बेच के कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की। जो मुकाबले की नहीं थी, हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाए। बहुत गरीब मुल्क है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क? गरीब मुल्क है क्योंकि उधर ये इसका आंसर बस नहीं है, लेकिन गरीब मुल्क है इंडिया। सबसे ज्यादा जो बाहर के ममालिक में इस टाइम सीईओस लेवल पर वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी गुर्बत है, गुर्बत है क्योंकि आबादी ज्यादा है उनकी। और अमेरिका, इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? कि हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये इमदाद कर रहे हैं। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीज़ों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा। हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी आगे था पार्टीशन के बाद। असल जो आज़ादी के मजाहत थे वो ज़ात हिंद आर्मी थी। अच्छा, हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। तो जिनको लीड शायद नेताजी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी और उनकी वजह सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। ठीक हो गया। तो ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया का मिशन भी जो था वो फेक था? इस बार इंडिया ना हर चीज से हमसे आगे है, वो फेक हो या ना हो, हम अपना कुछ नहीं कह सकते भाई, वो कर सकते हैं। उनका IPL हमसे बहुत आगे है, उनकी क्रिकेट भी हमसे आगे है, उनकी तालीम हमसे आगे है, उनकी इकोनॉमी हमारे से आगे है, उनकी हर चीज हमसे आगे है। हम उनके लेवल के नहीं है, हम करप्शन में आगे हैं। उनको धमकी लगाते हैं तो मेरा ख्याल है धमकी लगाना भी काफी था। उनके जो है ना वो चड्डी गिली हो जाती। वही मैनों में अगर उनको धमकी लगाई जाती ना तो उनकी चड्डी गिली हो जाती। मुसलमान के अंदर ये ताकत है। हिंदुस्तान एक मकार कौम है। ये तो जरा सर आप खुद सोचें कि किन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक मोदी हो गया और एक इमरान खान, इनका आपस में कंपेयर करना बनता है। ठीक है, सबसे पहले वो तो हिंदू है, ठीक है, और हमारे लीडर वो मुसलमान है। पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान चला रहा है। नहीं, अमेरिका की आप कोई यूनिवर्सिटी देख लें, किसी को भी देख लें, जितने स्कॉलर हैं, जितने मतलब साइंटिस्ट हैं, वो तो पाकिस्तानी लोग हैं। अच्छा, आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कितनी आबादी थी पहले? 22 करोड़ हो गया तकरीबन। कुछ टाइम पहले 22 करोड़ थी, अब 25 करोड़ के लगभग है। हम कैसे आबादी अपनी कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए। सुन्नत है, जितनी उस लड़के से शादी करो
जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। जो है ना मोदी मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जुल्म, ये बताओ ना। आप कहीं जमान पार्क में क्या हुआ है? तो वो आया था वहाँ पे मोदी नहीं मोदी नहीं आया था ना मेरे पास। मेरी बात सुनो, हम इसने कहा मोदी की बात किया, नहीं इसने मोदी की बात किया, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं सब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो हम भाई भाई हैं, पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। बात सुने, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं जो कि मुसलमान कंट्री है। बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, उसके साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं, सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था। 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते। ये नहीं ऐसे नहीं, ये ले। अच्छा मेरी बात सुने, ऐसे नहीं चले आप। ऐसे नहीं, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। ये देखें जी, ये पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर। एक बच्चे ने ना वो सवाल किया, वो कहता है कि जी इस टाइम कायदे आज़म होते तो क्या होता, कहता है उन्होंने भी 2-3 केस पाके नजर किया होना से। मेरा मतलब है ये इस मुल्क के हालात हैं, ये ऐसे ही रहना, ये सही नहीं होना, ये ऐसे ही रहना, ये लिख लें। अगर ऐसा हो गया तो आपने मुझे पकड़ के ना टेंड कर देनी, मैं आपके चैनल में सामने आप कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं हो सकता। आपका बच्चा अभी पैदा होते ही ना 2.5 से 3 लाख का कर्जा ही। गाइस, ये मदारिस पाकिस्तान के मदरसे के स्टूडेंट है। मैं बताना चाहूंगा आपको, बात कन्वर्सेशन करते हैं, इनके पास नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पावर के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, मईशत के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत नजर आता है आपको? शरीयत लिहाज से तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है आपको पता नहीं है? मेरी बात सुने, वो चीज बनाते हैं, हम लोग चंद पैसे में खरीद के ले लेते, बनाते वो है, मुश्किल वो करते हैं, सारा दिन खप के वो बना के हम चंद रुपये में खरीद के अपने पास कर लेते। नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए इमरान खान। उनका ये कहना भी नहीं बनता। अच्छा। आपकी पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में रखो। आपने इंडिया को टारगेट क्यों किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम्पल दे कोई तो पाकिस्तान का दे ना, इंडिया का क्यों दे रहे? इंडिया का बनता ही नहीं है, कहाँ वो 5वीं बड़ी इकॉनमी, हम डिफॉल्ट मुल्क। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हिंदुस्तान नहीं है ये, पाकिस्तान हर कोई जानता है। पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफा हमारे अंदर फूट पैदा किया है। उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है। उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। शाह जो मरा है, जिसकी जान गई है, वो किसने मारा? मेरी बात सुनो, जब इधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा ना, जिधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा तो यही होगा ना। आपके ऊपर भी अभी जो गलत बात करेगा ना, मुंह से 2 बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। यही गुजारिश है कि वो चांद पे ना जाए, वो जमीन पे ही रहे। इंडिया का मुकाबला तो ना कर सकते हैं और ना उनको जरूरत है करने की। अगर कुछ करना है तो कुछ गरीबों के लिए करें। गरीब आदमी का घर चलता नहीं है, ये फिर अरबों रुपया लेके ये चांद पे जाए। चांद पे जा रहे हैं, पहले जो बच्चा पैदा होता है वो 3 लाख का उसके ऊपर कर्जा है। अब ये चांद पे जाएंगे तो वो फिर 10 लाख का कर्जा चढ़ जाएगा उसके। चांद पे जाएंगे तो फिर गरीब आदमी कब्र पे ही जाएगा, उसके अलावा और उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आपको क्या लगता है, हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना। उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पावर है, पहले भी हम लोग उनको दिखा चुके हैं, फिर भी दिखाएंगे। एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर? दूसरे मजहबों को लेके कभी सिख बेचारे पेशावर में मारे जाते हैं, कभी जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती है, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता क्यों है? सवाल ये है। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह कि तंग नजरी हो गई है, एजुकेशन नहीं है। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं, क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं। ऊपर से हमारे आइन में है तो कोई हिंदू वजीर आजम नहीं बन सकता, हालांकि क्या पता वो मेहनती हो, काबिल हो, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पे हिंदू नहीं आ सकते। फिर हिंदुओं को यहाँ पर खाने का जो कारोबार है, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पे मतलब उसको फिल्टर नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बंदा तो लोग बाहर तो जाएंगे, नहीं, आपने ये बात थोड़ी गलत की है। बहुत सी बातें ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात गलत की है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तानी चला रहे। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओज हमें पाकिस्तानी मिलते हैं, अमेरिकन मिलते हैं, चाइनीज मिलते हैं या इंडियंस मिलते हैं ज्यादा। मोस्टली तो इंडियन है। हाँ, तो फिर क्या वजह? चला हम रहे हैं, सीईओ इंडियन है। उसकी भी वजह है ना, वो आप पे प्रेशर रखने के लिए उनको सीईओ लगाया जाता है। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? अवैस इंडिया के बारे में क्या सोचता है?
मैं इंडिया के बारे में ये राय दूंगा कि वो मुल्क हमारा दुश्मन है, वो हमें अच्छा नहीं समझते। क्यों नहीं? आप उन्हें अच्छा समझते हैं? हम भी उन्हें अच्छा नहीं समझते। क्या वजह ऐसी क्या वजह? आपको किसने बताया कि वो अच्छा नहीं है, या आपको कैसे पता चला कि वो अच्छा नहीं है? क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई जो उनसे हिंदुस्तान में रहते हैं उनको मारते हैं, उनको ज़बरदस्ती कहते हैं कि हिंदू बोलो, ये जय श्री राम बोलो, इस वजह से वो हमें अच्छा नहीं। पाकिस्तान में आके जिंदगी बंदा अपने सुकून से गुजार रहा है। अच्छा, देखा जाए महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आज़ादी तो है ना, हम अपनी मर्जी से देखें आते हैं जाते हैं। वहाँ पे जो मुसलमान है वो आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे। ठीक है, आप इनकी बात से एग्री। आप तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे तो इंडियंस भी होंगे, वो क्या बताते हैं कि बड़ा जी कोई जुल्म? मुझे तो जो हम सोशल में ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हमें मीडिया पे बता दिया गया है। पता क्या है, कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे भी बड़े हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कई इलाके ऐसे इंडिया में होंगे जहाँ पे ओवरऑल बेहतर है, उनकी इकानमी। सबसे मेन चीज बढ़ गई है कि किसी मुल्क कौम की कामयाबी का राज है कि उनकी जो कौम है वो वेल एजुकेटेड हो। जब आपकी कौम वेल एजुकेटेड होगी, उसको शऊर होगा, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। चंद पैसों में खरीद के इंडिया को चीजें खरीद लेते हैं उनसे। हाँ जी, तो फिर नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो हमारा हो तो रहा है, फायदा भी काफी हो रहा है। फायदा किस चीज में हो रहा है आप बताएंगे? हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। कॉमन सेंस वाली बात है, पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके इंडिया हमारे से आगे चला गया, तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया, पार्टीज के चक्रों में पड़ गया। तो फिर इंडिया को क्यों कह रहे हो कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल? वो अगर 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 22-25 करोड़ मुसलमान है, तो मुसलमानों में आबादी बढ़े ना, फायदा भी है मुसलमानों में। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है क्या पढ़ते हो? मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ।